नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है सम संख्याएं तथा विषम संख्याएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, वो भी दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पहले मैं आपको सम संख्याओं के बारे में बता देता हूँ कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है सम संख्याएं। दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल लिया सम संख्या। दोस्तों, आपको सम संख्याओं में लिखना है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। दोस्तों, हम सम संख्याएं उन्हें ही कह सकते हैं जो 2 से पूरी तरह कट जाएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाती हैं। आप चाहें तो इन्हें काट कर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। 4 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। 6 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6। तो दोस्तों, ये वो संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह कट जाती हैं। अब आप दोस्तों कह रहे होंगे कि एक हमारी सम संख्या क्यों नहीं है। तो दोस्तों, सम संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जो 2 से पूरी तरह कट जाती हैं, परंतु 1 तो 2 से नहीं कटता। क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। अब 3 क्या 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 7 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 5 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो दोस्तों, ये वो संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, इसलिए ये हमारी सम संख्याएं नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सम संख्याओं के कुछ पॉइंटों पर। दोस्तों, सम संख्याओं का हमारा पहला पॉइंट है, प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होता है। तो दोस्तों, आप इसे ज़रा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 76। मेरे पास 76 संख्या है हमारी। तो दोस्तों, ये जो हमारी संख्या 76 है, इसका जो इकाई का अंक है, वो कौन सा अंक है दोस्तों? 6 है। अब 6 2 से कटता है या नहीं? हाँ दोस्तों, 6 2 से कट जाता है पूरी तरह, 2 तिया 6। तो दोस्तों, जब 6 हमारा 2 से कट जाता है तो ये 76 भी 2 से कट जाएगा। दोस्तों, एक बार काट के देख लीजिए। 2 तिया 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16। तो दोस्तों देखिए, 2 से ये कट चुका है 76। तो इसका मतलब ये 76 जो है ये हमारी सम संख्या है। 76 क्या हमारी सम संख्या है। अब दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं कि प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 84। तो 84 का इकाई का अंक क्या है हमारा? 4। और 4 जो है 2 से कटता है। दोस्तों, इकाई का अंक यही तो है हमारा, यह हमारा दहाई का अंक है 8। तो इकाई का अंक हमारा 4 है, तो 4 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब 84 हमारी क्या है? सम संख्या है। वरना आप 84 को 2 से काट के देख लीजिए। 2 चौक 8। अब 4 उतार लीजिए, 2 दूनी 4। तो दोस्तों, इसका मतलब हमारा 84 दोस्तों देखिए, 84 2 से कट गया, तो इसका मतलब 84 हमारी सम संख्या है। और दोस्तों, आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि इसका 84 का जो इकाई का जो अंक है वो क्या है? 4 है। और 4 हमारी क्या है? एक सम संख्या है। 4 हमारी क्या है? एक सम संख्या। तो आप दोस्तों इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। मान लीजिए हमारा 75 आ जाए, हमसे पूछिए कि 75 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो दोस्तों, इकाई का अंक देखिए, तो इकाई का अंक क्या है 75 का? 5। इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 5। क्या 5 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो दोस्तों, 75 हमारी सम संख्या नहीं है। यदि यहाँ 76 होता तो वो सम संख्या होती। मतलब वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाती है वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विषम संख्याओं पर। तो आपको दोस्तों हेडिंग डालिए विषम संख्याएं। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाली है विषम संख्याएं। आपको इस हेडिंग में लिखना वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11 डैश 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 अनंत। तो दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो 2 से कटती नहीं है, पूरी तरह नहीं कटती हैं, वे संख्याएं कौन सी कहलाती है? हमारी विषम संख्याएं। कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्याएं। आप इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझिए। दोस्तों, मान लीजिए 1 है। 1 क्या 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। 3 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 5 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा दोस्तों।
तो ये संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, और जो 2 से नहीं कटती है वो संख्या कौन सी कहलाती है? हमारी विषम संख्याएं। तो 1, 3, 5, 7, 11 ये वो संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, इसलिए हमारी कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया विषम संख्या किसे कहते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या के पॉइंट पर। तो विषम संख्या का हमारा पहला पॉइंट है, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी विषम संख्याएं होंगी उसका जो इकाई का अंक होगा या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा, इनमें से कोई होगा। यदि उनमें से इकाई का अंक है तो वो हमारी विषम संख्या है, यदि इन संख्याओं में से कोई संख्या नहीं है तो वो हमारी विषम संख्या नहीं है। आप इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझिए। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास 75 है। क्या है? 75। अब 75 का इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 75 का इकाई का अंक हमारा है 5। क्या है दोस्तों इकाई का अंक? 5। तो दोस्तों जब इकाई का अंक हमारा क्या है? 5, क्या 5 2 से कट रहा? नहीं कट रहा। तो इसका मतलब 75 हमारी क्या है? एक विषम संख्या है। आप चाहें तो 75 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। दूतिया कितने होते हैं? 6, बचा 1, उतार लिया 5, दूसत्ते 14, बचा 1। तो दोस्तों जो 1 आया हमारा शेषफल, यह 1 कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों क्या हमारा 75 पूरी तरह कट गया? 2 से नहीं कटा। तो इसका मतलब 75 हमारी सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है। 75 क्या है दोस्तों? हमारी एक विषम संख्या है, क्योंकि दोस्तों ये जो 75 है ये 2 से पूरी तरह नहीं कट रही है। इसी कारण से ये 75 हमारी एक विषम संख्या है। यदि 2 से पूरी तरह कट जाती तो ये सम संख्या कहलाती है हमारी। दोस्तों अब आप कह रहे होंगे कि हम कैसा पता लगाएं कि कौन सी संख्या हमारी विषम संख्या है, कौन सी संख्या हमारी सम संख्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं कि प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक होता है। तो दोस्तों मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 89। क्या है? 89। तो 89 का जो इकाई का अंक है, 89 का जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक क्या है दोस्तों? हमारा 9। क्या 9 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब 89 हमारी कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों? विषम संख्या, क्योंकि ये 89 2 से नहीं कटेगा। ऐसी और संख्या ले लीजिए, 15 ले लीजिए। 15 का इकाई का अंक हमारा क्या है? 5 है। तो 5 का 2 से कट रहा? नहीं कट रहा। तो इसका मतलब 15 हमारी क्या है? एक विषम संख्या है। तो दोस्तों आप इकाई के अंक से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या विषम संख्या है, कौन सी संख्या सम संख्या है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी ये समझ सके कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।